नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और आज फिर मैं कबीर दास की एक और उलट बांसी के साथ उपस्थित हूँ। कबीर दासी की वह उलट बांसी है। बाज पियाले अमृत सोख्या, नदी नीर भरी राख्या, कहें कबीर ते बिरला जोगी, धरनी महारस चाख्या। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने तो अमृत बिना प्याले के ही पी लिया है। वो अमृत किसी प्याले में नहीं, वो अमृत मेरे सहस्रार चक्र में है। और वह कुंडलिनी का आखिरी चक्र है जहाँ वह अमृत रखा हुआ है। और उस अमृत का मैंने पान कर लिया है, उसका रस ले लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, उसे पी लिया है। और मेरे पूरे शरीर में जो नाड़ियाँ और नसों से जो रक्त बह रहा है, लहू बह रहा है, ये सब नदियों की तरह है जो मेरे पूरे शरीर में भरा पड़ा है। लेकिन वो अमृत नहीं है, वो तो सिर्फ एक लहू है जिसे हम जीते हैं, जिससे हम अपने शरीर से और सब काम चलाते हैं। लेकिन जो हमारे सहस्रार आखिरी चक्र में जो अमृत है, जो वहाँ पर अमृत रखा हुआ है, उसका मैंने रसपान किया है। वो रसपान तभी हो सकता है जब हम अपने कुंडलिनी चक्र से, सबसे नीचे के चक्र से शुरुआत करें, मूलाधार से, और फिर ऊपर उठते उठते उस आखिरी सहस्रार चक्र तक पहुँचें, तब वह अमृत हमें मिलता है। एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, एक अनंत यात्रा की तरफ हमारा आगमन होता है, तब वह महारस हमको मिलता है, वह अमृत मिलता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि बिना प्याले में वो अमृत है। और वो अमृत ऐसा नहीं कि जिस अमृत की आप बातें करते हैं, कि जो अमृत की कुछ बूंदें स्वर्ग से नीचे हमारी ज़मीन में गिरी समुद्र मंथन के वक्त, वो अमृत की बात कबीर दास जी नहीं करते हैं। कबीर दास के अमृत शब्द का अर्थ है वो ज्ञान, वो सत्य, वो बोध, वो समाधि जो उन्हें मिली, वे उसे अमृत कहते हैं। क्योंकि उनसे परम आनंद का अनुभव उन्हें हुआ और वे जान पाए जो हमारे सांसारिक भौतिक सुख हैं और उस महासुख के बीच जो अंतराल है, जो अंतर है, उसको उन्होंने महसूस किया, जान पाए। और वे उसी अमृत की बात करते हैं, कहते हैं उस अमृत का मैंने पान कर लिया है, उसे मैंने एहसास कर लिया है, अनुभव में मेरे आ गया है कि वो रस कैसा है। और वे कहते हैं वो अमृत दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम अपने शरीर की, हमारी कोई नस कट जाए या कहीं जख्म हो जाए तो लहू बहता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर न जाने करोड़ों छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं और उन नाड़ियों से लहू बहता है और हमारे प्रत्येक अंग में वो जाता है, जिससे हमारा पूरा शरीर ठीक से काम करता है। ये सब कोई देखता है, जानता है। लेकिन वहाँ जो अमृत रखा हुआ है, जो हमारे आखिरी सहस्रार चक्र में है, जो दिखता ही नहीं है, वो हमारे ठीक सिर के थोड़ा सा कुछ इंच ऊपर ही है। वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे शरीर से थोड़ा ही ऊपर है। सहस्रार चक्र, कुंडलिनी का आखिरी चक्र, जिसे सिद्ध पुरुष उसे सिद्ध करते हैं तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और उसे पा लेते हैं। जो उस चक्र तक पहुंचता है उसे महा आनंद का अनुभव होता है, उसे सारा ज्ञान मिल जाता है और वह जीवन के परम आनंद को अनुभव कर पाता है। तो उस अमृत की बात कबीर दास जी करते हैं कि मैंने वहाँ तक पहुंचकर वो जाना और उस अमृत का स्वाद किया और मैं जान पाया कि वो अमृत कैसा है और उसका अनुभव क्या है। और कहते हैं कबीर दास कि कहें कबीर ते बिरला जोगी, धरनी महारस चाख्या। कोई एक आध बिरला ऐसा होता है जो वहाँ तक पहुँचता है। हम पढ़ के, जान के और सुन के, समझ के ये जान तो लेते हैं कि सहस्रार चक्र होता है, कुंडलिनी का आखिरी, और वहाँ महा आनंद बरसता है। वहाँ ध्यान से सिर्फ समाधि में प्रवेश होता है। हम जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कोई अनुभव नहीं। हमारा तो छोटा सा ध्यान के बारे में भी कोई अनुभव बहुत कम ही है। शायद ही कोई थोड़ा बहुत ध्यान करता हो। हमारा ध्यान का भी अनुभव बहुत कम है।
ध्यान पहली सीढ़ी है उस महासमाधि तक। मूलाधार चक्र एक पहली सीढ़ी है उस सहस्रार चक्र तक जाने के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान का प्रयोग ही करना पड़ेगा, तब आप उस महासमाधि तक पहुँचेंगे और तब आप उस अमृत का पान कर सकेंगे और उस महासुख को जान पाएंगे जिसकी बात कबीरदास जी करते हैं। जिस अमृत को चखने की बात कबीरदास जी करते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले शुरुआत मेडिटेशन ध्यान से करनी पड़ेगी। तो ध्यान करने के लिए आपको वही जो बेसिक बातें हैं, जो मूल बातें हैं, उनको ध्यान में रख के आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि ध्यान करने की क्या तरीके हैं और क्या अवस्थाएं हैं और कैसे ध्यान कर सकते हैं आप। छोटी छोटी बातों से आप ध्यान की शुरुआत करके वहाँ तक पहुँचेंगे। यात्रा लंबी है लेकिन बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है। हमारा जीवन बहुत सरल है। प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है ये बेहद सरल है। इसमें ज़रा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं, ये जटिल है ही नहीं, बहुत सरल है। बस हम इसे जटिल बना लेते हैं, हम इसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, और जो बातें कबीरदास, बुद्ध या कृष्ण या गीता या रामायण जो भी लिखा है, जो भी वेद पुराणों में लिखा है, वह हमारे समझ से परे है। होंगे कुछ ऋषि मुनि, होंगे कुछ विरले राम और कृष्ण, होंगे बुद्ध और कबीर जो वहाँ तक पहुँचे और जान पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब बातें बहुत ही सरल हैं, बहुत सरल, लेकिन हम साधारण आदमी उसे जटिल बनाते हैं। वे होती नहीं है जटिल, उसे बना लिया जाता है। आप कहेंगे आप कैसे हमने जटिल बनाया? हमने तो कुछ किया नहीं। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन आपने सोचा है अपने मन में कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। ये तो उन लोगों की बातें हैं जो बिरले ही एकाध होते हैं। अब आप सोचिए, ध्यान कौन सी जटिल चीज़ है? ऐसी कौन सी है कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में जो आप कर नहीं सकते? ध्यान करने के लिए ऐसी कौन सी अड़चन है? लेकिन हम सोचते हैं नहीं, ध्यान कठिन है। 5 मिनट शांत बैठना बहुत कठिन है, हम बैठ नहीं सकते। हम बैठना हमारे लिए बड़ा नामुमकिन सा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं कि ये कठिन है, ये हमारे बस का रोग नहीं। हम 5 मिनट शांत बैठ ही नहीं सकते। हम एकांत में थोड़ी देर के लिए रह ही नहीं सकते। हम प्रकृति के साथ थोड़ी देर के लिए चल ही नहीं सकते। हम तो हर वक्त अपने हाथ में डिजिटल फ़ोन लेके चलते हैं। हम कुछ ना कुछ चैटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं। सोशल मीडिया से हमारा गहरा नाता है। हम तो एआई के ज़माने में हैं और हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ करके दिखाना है, हमें पैसा कमाना है। तो हमारी सोच दूसरी तरफ चल रही है। और लेकिन जो अध्यात्म की बातें हैं, जहाँ सुख, शांति और सुकून, ध्यान है, वो दूसरी तरफ की बातें हैं। एक तरफ आपका भौतिक संसार है और एक तरफ अध्यात्म है। और अध्यात्म में ही वो सब चीज़ें हैं जो सार हैं, जो मूल हैं और जो सूक्ष्म हैं, और जिनकी बातें कबीरदास जी करते हैं अमृत की। वही बातें गीता, वही बातें पुराण, उपनिषद, सारे शास्त्रों में, बाइबिल में, कुरान में, सब में वही लिखा हुआ है जो इस तरफ है, अध्यात्म की तरफ। लेकिन हम चलते हैं संसार की तरफ। हमारा सारा ध्यान भौतिक वस्तुओं पर टिका रहता है। बचपन से जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमें शुरुआत से ये सिखाया जाता है और हम सीखने शुरू कर देते हैं कि हम कैसे अच्छा बोल पाएँ, हम कैसे अच्छा लिख पाएँ। हमारे बोलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे समझने का तरीका सिर्फ़ एक है कि हम अच्छे से अच्छा आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं। हम अपनी क्लास में फ़र्स्ट आएँ, हम कंपटीशन बीट करें, हम कंपटीशन दें और एक अच्छी सर्विस पाएँ। अगर हम आईएएस पीसीएस नहीं बन पाते तो हम छोटी मोटी नौकरी ही पा लें, लेकिन कम से कम एक इतना अच्छा वेतन हो कि जिससे हमारा परिवार का गुजर बसर हो। 24 घंटे एक बच्चा जिस वक्त अध्यात्म की बातें सीखने का समय होता है, वो सारी बातें इन्हीं भौतिक
संसार में उलझ के रह जाता है। उसका सारा ध्यान इसी तरफ होता है, और हो क्यों ना हो, हमारे चारों तरफ जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, जो हमारा देश है और जो हमारा पूरा संसार है, वो सब हमें भौतिक संसार की तरफ ही ढकेलता है। तो आप बचेंगे कैसे? भेड़ चाल है, करोड़ों लाखों लोग उसी तरफ बहे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं कि हमको बनना है कुछ, हमको कुछ करना है। ठीक है, ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है आपका जीवन यापन करने के लिए, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि जिस चीज़ को आपको छोड़ रहे हैं, जिस अध्यात्म की तरफ आपकी नज़र ही नहीं, क्या वो ज़रूरी नहीं? 24 घंटे एक दिन में आपको मिलते हैं, क्या आप 12 घंटे अपने भौतिक संसार को और 12 घंटे अपने अध्यात्म को नहीं दे सकते? आप कहेंगे कि नहीं, मैं पिछड़ जाऊंगा, मैं भौतिक संसार में कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कंपटीशन बीट नहीं कर पाऊंगा, और इससे क्या मिलेगा? इससे तो बस थोड़ा ध्यान, थोड़ा मौन, शांति, और पता नहीं मिले भी कि ना मिले, मैंने तो कभी जाना नहीं, देखा नहीं। तो जिसे जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, उसके पीछे क्या भागना? मैं तो देख रहा हूँ कि फ़लाना BMW से चल रहा है, उसके पास मर्सिडीज़ है, उसका आलीशान घर है, सारे कमरों में AC लगे हुए हैं, और कितना आलीशान उसका घर बना है, कितने अच्छे उसने पालतू जानवर पाल रखे हैं, लोग कितना तारीफ़ करते हैं उसकी। तो वो दिखाई पड़ता है, वो हमें दिखाई पड़ता है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ, इधर है कुछ, इधर तो कुछ दिखता नहीं। आपको न सुख दिखता है, न शांति दिखती, न सुकून दिखता है, आपको न वो अध्यात्म दिखता है, और न कबीरदास जी कहते हैं जो अमृत रखा हुआ है सहस्रार में, वो तो दिखेगा ही नहीं। वो कहाँ दिखेगा जब आपको ये छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें नहीं दिखती? आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि ध्यान में कितना सुख है, कितना रस है, तो आप उस महासमाधि को कैसे देख पाएंगे और कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ तक? क्योंकि आप इसी भौतिक संसार में उलझे हुए हैं। आप इससे निकलना चाहें भी तो निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने खुद ही उसे जटिल बनाया है, और आपको दिखाई पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा? आपको अगर कोशिश करेंगे तभी हो सकता है, या फिर हम बचपन से हमारी अगर इच्छा हो तभी होता है। जो कुछ लोग अध्यात्म की तरफ आकर्षित होते हैं, उसका मूल कारण सिर्फ इतना है कि उनके अंदर कुछ कुदरती ईश्वर के द्वारा कुछ अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा होती है, और कुछ नहीं। जो लोग भी अध्यात्म की तरफ थोड़ी बहुत बातें करते हैं या जिन्हें इंटरेस्ट होता है, वो कुदरती होता है, वो उनका अपना कुछ कोई योगदान नहीं, उनका अपना ही इंटरेस्ट होता है थोड़ा अध्यात्म की तरफ, इसलिए उधर झुकते हैं और उस तरफ जाते हैं। बाकी 99% लोग अध्यात्म से छोड़कर भौतिक संसार में उलझे रहते हैं जीवन पर्यंत। लेकिन उन्हें अपने भीतर ये एहसास ज़रूर होता है कि कुछ तो है जो छूटा जा रहा है, कुछ तो है जो बहुत कुछ है लेकिन हमें मिला नहीं, और जो ये मैंने कमाया है इसका मूल्य नहीं है। ये एहसास हर किसी को हो जाता है, और ज़रूर होता है, चाहे उसके मृत्यु के कुछ पल पहले हो, या मृत्यु के कुछ दिन पहले, या मृत्यु के 1-2 साल पहले, या और भी पहले। एहसास तो उसको हो ही जाता है, और जिस क्षण एहसास होगा तब वो भागता है उस तरफ। लेकिन उस तरफ जब जाता है तो पाता है कि अब तो जीवन ही ख़त्म होने को आया है। अब क्या फ़ायदा, अब तो जो है समय ही नहीं बचा जानने को, ध्यान करने को, कुछ साधने को। ऐसा नहीं है कि आप जिस क्षण अध्यात्म में कूद पड़े आपको सब मिल जाएगा, उसकी भी एक लंबी यात्रा है जिस तरह आपके भौतिक संसार की है। क्या आप बस क्लास में एडमिशन लेके फर्स्ट सेकंड और हाई स्कूल करने के बाद ही डायरेक्ट आप कोई कंपटीशन में निकल के अधिकारी बन जाते हैं? आपकी एक पूरी सीढ़ी है। आप पहले इंटर तक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कंपटीशन बीट करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर अधिकारी बनते हैं, फिर कुछ मैनुअल ट्रेनिंग होती हैं, फिर आपको पोस्टिंग होती है। ये तो एक लंबी यात्रा है। शायद पढ़ाई शुरू करते हैं आप 6 वर्ष की तक, और 25, 26, 30 साल तक पढ़ाई करने तक, तब आप इस भौतिक संसार की उस सीढ़ी तक पहुंचते हैं जहां आपको कुछ मिलता है। तो यह अध्यात्म ऐसा नहीं कि आप बस आज आपने सोचा कि मुझे अध्यात्म में जाना है और आपने एक माला पहन ली, गेरुआ वस्त्र पहन लिया,
किसी बाबा के दर्शन कराए, उसके शिष्य बन गए और सोचा कि मुझे अब वो मिल गया जो मैं चाहता था। अध्यात्म इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है कि आप गए और मिल गया। उसकी भी सीढ़ी उसी तरह है जिस तरह इधर है। इधर आपने 20 साल 15 साल बिताए हैं उस तरफ, तो उधर आप क्या 4-5 साल 6 साल 10 साल भी नहीं बिता सकते। और तब आपके साथ वक्त नहीं होता, वक्त नहीं होता और आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती। आप तो सिर्फ एक आकर्षण की वजह से अध्यात्म की तरफ झुके, आपका अपना कोई इच्छा या इंटरेस्ट नहीं थी। अगर आपकी अपनी इच्छा होती तो आप बहुत पहले जुड़ गए होते, लेकिन आप किसी के कहने पे आपको ऐसा एहसास हुआ, आपने देखा, तब आप उधर गए। शायद इधर से ऊब गए तो उधर की तरफ गए, इधर आपने कुछ पाया नहीं इसलिए आप उधर की तरफ झुके। लेकिन तब देर हो चुकी होती है और तब आपको कोई कुछ मिलता नहीं, निराशा हाथ लगती है और आप इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं फिर, और वे आपको गुमराह करते हैं। आजकल के जो बहुत से बाबा हैं, मैं कहता हूँ 99% बाबा ऐसे ही हैं जो खुद ही भौतिक संसार में उलझे हैं। अब उनको कितना ज्ञान है क्या नहीं है, वे खुद ही इस माया में भटक रहे हैं। उन्हें भी धन चाहिए, नहीं क्या ज़रूरत है उनको ये सब धन आडंबर की, क्या ज़रूरत है उनको ये सब करने की। शिक्षा ही देनी है तो बिना धन लिए ही दी जा सकती है, लेकिन नहीं, वे खुद ही माया के जाल में फंसे हैं, तो वे आपको क्या मुक्त करेंगे। आप उनके शरण में हैं सिर्फ इसलिए कि आप देख रहे हैं कि उनका वस्त्र गेरुआ है और वे ऐसे बातें बोलते हैं कि जैसे लगता है बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं। लेकिन नहीं, अगर आप पर्दे के पीछे जाएंगे और उन्हें देखेंगे तो उनका जीवन भी एक संसारी आदमी की तरह ही है। कोई आध्यात्म की उनके अंदर ऐसे गुण नहीं जैसे गुण कबीर या बुद्ध या महावीर के पास थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो भी ये आपके बीच में इस तरह सब तीन झाम करके ना बैठे होते। वे सब सिर्फ आपको फंसाते हैं, जैसे एक आदमी मछुआरा मछली को फांसता है। वे आप बाबा और जितने सन्यासी हैं, आपके धन पर उनकी नज़र होती है और वे आपसे धन अर्जित जो आपने कमाया है लेते हैं, और बस उनका यही उद्देश्य होता है। 99% और शायद 1% ऐसे लोग हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं, उन्हें कोई जानता नहीं, कोई मानता भी नहीं, क्योंकि हमको तो उसी पे विश्वास होता है जिसे हम देखते हैं। बहुत सारे उसके शिष्य हों, लाखों की संख्या में उसका दरबार सजा हो, बाबा का बड़ा नाम हो, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े फिल्म स्टार उसके यहाँ आते हों, तो हमें लगता है हाँ ये कोई बाबा है। उसकी बातें ऐसी चमत्कृत करने वाली होती हैं कि हमें लगता है हाँ उसके पास कोई ज्ञान है। लेकिन नहीं, वो सब झूठा है, वो खेल है सब। अगर वो सच्चा होता तो वो सब ये आडंबर करता ही ना, ये दिखाता ही ना। अगर ऐसा ही होता तो बुद्ध अपने राजमहल में भी प्रवचन कर सकते थे। वे अपने राजमहल में ही प्रवचन करके लोगों को अपना भक्त बना सकते थे। तब तो उसकी संख्या न जाने कितने गुना बड़ी होती है और उन्हें कोई कष्ट भी ना होता, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन वे वन की तरफ गए और वहाँ उन्होंने अपना प्रवचन किया और लोगों को समझाया। उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। तो वो है सच्चा ज्ञान जो दिया जाता है, जैसे कबीरदास जी ने दिया है, जैसे महावीर ने दिया है। कोई दिखावा नहीं, जैसे कृष्ण ने दिया है, जैसे जीसस ने दिया है, जैसे मोहम्मद ने दिया है। लेकिन ये जो आजकल बाबा बने घूम रहे हैं बड़े ज्ञानी, ये तो सिर्फ दिखावा है और आपको फंसाने का तरीका है। अभी नहीं तो कुछ देर बाद आप जान ही जाएंगे कि इन बाबाओं का मकसद क्या है। लेकिन वही कहते हैं, जब जान जाएंगे तब फिर आप पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ बचता नहीं। आसाराम बापू को कौन नहीं मानता था, लेकिन आखिर में जाने तो बस चुपचाप हाथ मलते रह गए। आपको किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं, अपने भीतर झांकना होगा और अपने भीतर एहसास करना होगा, थोड़ा प्रयोग करना होगा, ध्यान करना होगा, आध्यात्म की तरफ थोड़ा झुकना होगा, आध्यात्म की तरफ थोड़ा एक कदम आगे बढ़ना होगा। तब आप कबीरदास जी की इस उलट फांसी को समझ पाएंगे और तब आप जान पाएंगे कि वो अमृत का प्याला, बिन प्याले में जो अमृत है जिसे कबीरदास जी ने चखा, वो क्या बातें करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं। तब आप जान पाएंगे और तब आपको ये पता चलेगा कि जो कबीरदास की ये उलट बांसी है उसका असली मायने क्या है, मकसद क्या है, अर्थ क्या है।
तब आप जान पाएंगे, वरना तो बस आप इसका अर्थ समझ लेंगे। अर्थ आपको गूगल बता देगा, आपको किताबें बता देंगी, लोग बता देंगे, लेकिन उस अर्थ से आपका कोई मकसद हल नहीं होगा। आपके भीतर वो शांति, वो सुकून उतर नहीं पाएगा। आप उस मूल तत्व को जान नहीं पाएंगे। आपके भीतर अगर वो शांति, वो मौन, वो ध्यान का आनंद बरसेगा नहीं, तो आप उस समाधि तक पहुंच नहीं पाएंगे, और तब आपका अनुभव उस अमृत तक पहुंचेगा नहीं। आप अधूरे रह जाएंगे, और तब सिर्फ सुनी सुनाई बातें रह जाएंगी, और आपको बोध नहीं हो पाएगा, आपका होश वहाँ तक जाएगा नहीं। तो सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ के थोड़ी देर ध्यान का प्रयोग करें, आध्यात्म की बातें थोड़ी देर सुनें, और जानने की कोशिश करें कि क्या है जो मुझसे छूटा जा रहा है। तब सही मायने में आप कबीरदास जी और उनके इन उलटबाजियों को, उनकी साखियों को और उनके दोहों का सही मायने में अर्थ जान पाएंगे। कबीरदास जी ने तो अपने अनुभव से ये सब बातें कहीं। उनका कोई ये मकसद नहीं था कि आपको सिखाना है। वो तो सिर्फ जो जाना, तो कहते हैं जो बहुत बुद्ध पुरुष होते हैं, जब वो जान लेते हैं तो वो उनके अंदर वो रहता नहीं, अंदर दबा, वो उसे बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि कहते हैं जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान ऐसा होता है कि वो किसी भांति बाहर निकल जाना चाहता है। वो एक ऊर्जा होती है, शक्ति, उसको आप दबा के नहीं रख सकते। एक विस्फोट हो जाता है। कहते हैं जब बहुत एनर्जी एक जगह एकत्रित हो जाती है तो सिवाय विस्फोट के कोई चारा नहीं रहता। तो जब ज्ञान होता है, जो कबीरदास जी को हुआ, जो बुद्ध को हुआ, जो कृष्ण को हुआ, वो कोई कारण ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बताया या समझाया। वो ज्ञान विस्फोटित हो गया, वो बिखर गया। तो कबीरदास का जो ज्ञान, सघन ज्ञान हुआ, वो ज्ञान इतना गहन हो गया कि उनका विस्फोट हुआ, वो ज्ञान चारों तरफ फैल गया, और सब फिर वो उस ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उनका कोई ये मकसद नहीं था कि मैं ये बता के साबित करूं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आओ मेरे पास, मैं बहुत समझदार हूं, तुम मूर्ख हो। ऐसा कुछ नहीं। जब ज्ञान सघन हो गया तो वो ज्ञान बटेगा ही, और उस ज्ञान का उपयोग हम सभी फिर करते रहे हैं, और आगे भी हजारों साल तक करते ही रहेंगे। कबीरदास जी की उलटबाजियों को समझना इतना आसान नहीं। न जाने और कितने वर्ष लगेंगे उनको समझने में, और न जाने कितनी और पीढ़ियां गुजर जाएंगी, बीत जाएंगी, ये जानने में कि कबीरदास जी ने जो कहा उसका गूढ़तम अर्थ क्या है। समझना इसलिए मुश्किल है कि वो उनका अपना अनुभव है, और हम उसे सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव कैसा होता है, अब आप समझिए। आपसे कोई कहे कि आग जलाती है, आग को छुएंगे तो बड़ी जलन होती है, तो आपने सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, लेकिन कभी आपने आग में उंगली डाली नहीं, छुआ नहीं, आपको उस जलन का एहसास हुआ नहीं, आपका अनुभव नहीं है। जान तो आप गए, लेकिन आपका अपना अनुभव नहीं। और जिस दिन आपने आग में उंगली डाली और आपको जलन का एहसास हुआ, उस दिन सही मायने में आप पूरी आग की पूरा रहस्य समझ जाएंगे। तब आपका अपना अनुभव होगा। तब आपको सुनने समझने की ज़रूरत नहीं होगी। आप तब जान चुके होंगे आग के बारे में कि आग है क्या। तब पढ़ने पढ़ाने की कोई बात नहीं रह जाएगी। तो कबीरदास जी का अपना अनुभव है, वो ये सब अपने अनुभव से कहते हैं, और कहते हुए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव नहीं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा भी अनुभव नहीं कि मैं उस सहस्रार चक्र तक पहुँचा हूँ, या मैंने भी वो अमृत का स्वाद चखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसका अनुभव हुआ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कबीरदास की इस उलटबांसी का अर्थ अपने तरीके से समझ पाया, और मैं उस रास्ते पे हूँ, ध्यान के रास्ते पे, पहली सीढ़ी पे मैं हूँ। अभी मुझे भी बहुत लंबी यात्रा पर करनी, आगे बढ़ना है, जानना है। तो मैं वही बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप भी उस सीढ़ी पे चलना शुरू करिए, तो शायद ज़रूर एक दिन वहाँ हम पहुँचेंगे जहाँ उस अमृत का प्याला हम भी चखेंगे। उस बिन प्याले में जो अमृत रखा है, उसका रस हमको भी मिल पाएगा। जिस रस की बात, जिस अमृत की बात कबीरदास जी करते हैं। हम सब शुरुआत तो कर ही सकते हैं,
और शुरुआत करने के लिए कोई उम्र और कोई शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। अध्यात्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई आपकी योग्यता नहीं कि आप इतने पढ़े हों या इतना जानकार हों, कुछ नहीं। आप किसी क्षण भी ये शुरुआत कर सकते हैं, जान सकते हैं। आपकी इसमें कोई समय सीमा नहीं, कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई इसमें ज्ञान का वो नहीं। आप जब चाहें तब इसे शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आप भी शुरुआत करिए और इसमें आप अपना अनुभव लाइए, तब सही मायने में आप इसका अर्थ समझेंगे और जानेंगे। और चाहे जब आप इसे शुरुआत करें। तो आज इतना ही। आगे फिर और मैं इसके बारे में किसी कबीरदास जी की एक और उलट बांसी लेकर या किसी दोहे पर फिर बोलूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और अंत में इतना निवेदन ज़रूर करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया, तो फिर ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और आगे अच्छे वीडियो लाने की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।